नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 41। नान्तं विद्याम अहम अमी मुनयो अग्रजासते नानं नान्तं विद्यामहमपि विद्यामहम् मुनयो अमि ते अग्रजास्ते अग्रजास्ते। नान्तं विदाम्य नान्तं विदाम्य अहम अमी मुन्य अग्रजासते। नान्तं विदाम्य अहम् अमी विद्यामि मुनयो अहमस्मि अग्रजास्ते मुनयः अग्रजास्ते। माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये माया मायाबलस्य बलस्य पुरुषस्य पुरुषस्य कुतो अवराये अवराये अवराहये। माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये माया मायाबलस्य या बलस्य बलस्य पुरुषो पुरुषस्य अवराये योतो अवराये अवराहये। गायन् गुणान् दश शतानन् आदिदेवः गायन् गायन् गुणान् गुणानन्दशतानन ज्ञानदशताननन् आदिदेवः आदिदेवः मदः। गायन् गुणानन् दश शतानन् आदिदेवः गायन् 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 गुणान् गुणानदशताननः आदिदेव आदिदेवः गुणानन्दशतानन मनोगुणाः। शेषो अधुनापि शेषो शेषो अधुनापि संवत्स्यति गुणाः नास्य पारम् शेषो अधुनापि समस्तानां नश्यति नास्य नास्य पारम्। पारम् पारम् शेषो अधुनापि संवत्स्यति नास्य पारम् शेषो शेषो अधुनापि नश्यति नापि नास्य पारम् संवत्स्यति नास्य पारम्। नान्तं वेदाम्य अहम् अमी मुन्य अग्रजासते नान्तं वेदाम्य अहम् अमि अमी अहम् मुन्यो अमि अग्रजास्ते मुनय माया अग्रजाते। बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये माया बलस्य बलस्य पुरुषस्य पुरुषस्य कुतो कुतो अवराये अवराहये। गायन् गुणानां दश शतानन् आदिदेवः गायन् गायन् गुणान् गुणानन्द दशतानन् अनन् आदिदेवः आदिदेवः। गायन् गुणान् दश शतानन् आदिदेवः गायन् गायन् गुणानन्दशतानन गुणानन्दशताननन् आदिदेवः आदिदेवः। देशो अधुनापि संवत्स्यति नास्य पारम् शेषो तेषो अधुना अधुनापि अपि वसन्ति नासि संवत्सरन्नास्य पारम् पारम् नास्य पारम्। अन्तं वेदाम्य अहम् अमी मुन्य अग्रजासते नान्तं वेदाम्य नाहमि अहम् अहम् अमी अमि मुन्यो अग्रजास्ते जासते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये माया बलस्य बलस्य पुरुषस्य पुरुषस्य कुतो कुतो अवराये अवराहये। गायन् गुणान् दश शतानन् आदिदेवः गायन् गायन् गुणानन्दशतानन गुणानन्दशतानन् आदिदेवः आदिदेवः आदिदेवः। तेषु अधुनापि संवत्स्यति नास्य पारम् शेषो शेषो अधुना अधुनापि अपि नश्यति यदि संवत्सरति पारम् नास्य पारम् पारम्। जी श्लोक पठन करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। नान्तविदाम्यहमि मुनयो अग्र जासते मायावलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दश शतानन आदिदेव तेषो अनुधापि संवस्यति नाश्य परम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नान्तं विदाम्य अहम् अमी मुन्यो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये
गायन् गुणान् दशशतानन् आदिदेवः शेषो अधुनापि संवस्यति नास्य पारम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। न अनंत विद्या विद्यामि अहम अम्मि मुनय अग्रजे जास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुत अवराये गायन गुणान् दश शतानन् आदिदेवः शेषाधुनापि समवया सति नास्य पारम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदा हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। नान्तं विदाम्यहममी मुनयो अग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेव एषो अधुनापि समवयस्ति नास्य पारम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी। न अनंतं विद्यामि अहम अमी मुनय अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषास्य कुतो अवराह्ये गायन गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषो अधुनापि संवस्यति नारस्य पारम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ना तं विदामि अहम् अभि मुनया अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कृतः अवराये गायन् गुणान् दशशत आनना आदिदेवाः शेषः अधुना अपि संवस्यति न अस्य पारम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। नान्तं विद्यामहमोमि मुनायाग्रजास्ते मया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन् गुणान् दशो शतानन् आदिदेवः शेष अधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। नान्तं विदाम्यहम् अमी मनुयो अग्रजासते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन् गुणान् दश शतानन्नादिदेवः शेषो अधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ देखते हैं। न कभी नहीं, अंतम अंत पार, विदामी जानता हूँ, अहम मैं, अमी तब ये सब, मुनयः मुनिगण, अग्रजहा तुमसे पूर्व उत्पन्न, ते तुम, माया बलस्य सर्वशक्तिमान का, पुरुषस्य पुरुष भगवान का, कुतः अन्यों की क्या बात, अवरहा हमारे बाद उत्पन्न, ये जो गायन गीत के द्वारा, गुणान गुण, दश शत आननः एक सहस्त्र मुखों वाला, आदिदेवः भगवान का प्रथम अवतार, शेषः शेष नामक, अधुना आज तक, अपि ही संवस्यति पा सकता है, न नहीं, अस्य उसका, पारम पार अंत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। न तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। दोहराएं, न तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही, ना तो मैं और ना तुमसे पहले हुए हुए मुनिगण सर्वशक्तिमान भगवान को सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं
अतः जो हमारे बाद हमारे बाद हुए उत्पन्न हैं, हुआ है वे उनके विषय में क्या जानेंगे। वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष यहाँ यहाँ तक तक भगवान के आदि भगवान भगवान के के आदि अवतार शेष अपने भी एक सहस्त्र मुखों से जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। ऐसे ज्ञान ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। नहीं पा सकते। जी पढ़िए। हाँ देखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी के लिए तात्पर्य। सर्वशक्तिमान भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंग तथा तटस्था, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं। अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं 6 अवतार में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नान्तं विद्याम्य अहम् अमी मुन्यो अग्रजासते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये। गायन् गुणान् दशशतानन् आदिदेवः शेषो अधुनापि संवत्सति नास्य पारम्। ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के बारे में बताते हैं कि हे नारद मुनि, ना तो मैं यानी खुद ब्रह्मा और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण। तो ब्रह्मा जी से पहले काफी मुनिगण उत्पन्न हुए, वो भी भगवान की शक्ति को नहीं जानते हैं। जानते हैं भली भांति नहीं जानते हैं, पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो जो हमारे बाद उत्पन्न हुए,
हम तो सबसे पहले उत्पन्न हुए, हम ही नहीं जानते हैं तो जो हमारे बाद उत्पन्न हुए वो कैसे जानेंगे। और फिर कह रहे हैं कि शेष जो है, जिनके हजार सहस्त्र मुख हैं, वो अपने सहस्त्र मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, फिर भी उस ज्ञान का अंत, उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। जैसे समुद्र में कहते हैं ना, एक समुद्र में जो सबसे निचला जो अंत है समुद्र का, वो मरीना ट्रेंच कहते हैं उसे। तो पहले आप समुद्र की गहराई में तो पहुंच गए, और मरीना ट्रेंच की गहराई, उसके अंत तक नहीं पहुंच पाए। कौन? शेष भी नहीं पहुंच पाए। तो कई बार जब हम पढ़ते हैं ऐसा, तो हमारे हृदय में लगता है कि क्या भगवान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? तो हम भगवान को फिर कैसे जानेंगे? क्यों भगवान अपने आप को इतना हमसे छुपाए हुए हैं? हमसे क्या, सबसे छुपाए हुए हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि शेष जो हैं वो तो भगवान खुद है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते। अपने अवतार ही, भगवान के अवतार ही भगवान की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाते। तो इसको हम चीज़ों को समझें कैसे, ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, जब हम कहते हैं कि भगवान को जानना पूर्णता बहुत मुश्किल है, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान जो है वो अनंत हैं, अनलिमिटेड। मतलब जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं कि भगवान ये जो आपका रूप है ये रुक नहीं रहा है, ये स्टैटिक नहीं है, थमा हुआ नहीं है, ये डायनामिक है, ये तो बढ़ता जा रहा है, 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 रुक नहीं रहा। तो भगवान जो है इसी तरीके से स्टैटिक नहीं है, मतलब भगवान अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं A to Z अगर जान लिया तो हो गया। अभी मैंने A से लेके O तक जाना है, O से लेके Z तक जान लूंगा तो मैं भगवान को पूर्णतः जान लूंगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। क्योंकि ना भगवान का A है ना भगवान का Z है, A से पहले भी है, Z के बाद भी है। तो कोई ना भगवान का आरंभ है ना भगवान का अंत है। तो इसीलिए पूर्णता भगवान को जानना असंभव है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना मुझे कोई नहीं जान सकता। तो आप देखें, उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी बताया है कि अगर एक पुत्र को अपने पिता के बारे में जानना है तो उसके पास 3 सूत्र हैं जिससे वो जान सकता है। क्या क्या हैं? कौन से 3 सूत्र हैं जिससे वो अपने पिता को जान सकता है? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक तो उनकी माँ बता सकती हैं, जी। दूसरा वो डीएनए टेस्ट करके मतलब वो प्रोसेस में जाएं। नहीं, डीएनए टेस्ट करके तो ये पता चलेगा उनके पुत्र हैं कि नहीं, प्रश्न वो नहीं है। अपने पिता के बारे में जानना, मेरे पिता कैसे थे, कहाँ से पढ़ाई करी, उनका स्वभाव कैसा है, उनका बचपन कैसा बीता, ये चीज नहीं बोलना। उनके पिता के बारे में एक या उनकी माँ बता सकती है और परिवार बता सकता है, परिवार बता सकते हैं, और श्रुति स्मृति और पिता और खुद एक है बता सकते हैं। परिमाण। पिता खुद बता सकते हैं। वेरी गुड। 3 सोर्स हैं जिनसे आप अपने पिता के बारे में जान सकते हैं। कौन? पिता खुद बताएंगे, उस पुत्र की माँ बताएगी, नहीं तो उस पिता के परिवार जन बताएंगे। तो जब हम अपने परम पिता भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो भी 3 स्तोत्र हैं। पिता खुद बताएंगे, भगवान खुद बताएंगे। कैसे बताएंगे भगवान खुद? भगवान खुद कैसे बताएंगे? भगवान ने भगवत गीता में हमें बताया है 2 श्लोक में। क्या? चतुर्श्लोकी गीता में 2 बार भगवान ने कहा है कि कैसे मैं बताऊंगा अपने बारे में। ज्ञान दीपेन भास्वता, है ना? चतुर्श्लोकी गीता आपने पढ़ी है ना भगवत गीता में, 10.8 से लेकर 10.11 तक। उसमें भगवान क्या बताते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता,
मैं ज्ञान का दीप उसके हृदय में जला दूंगा। और दूसरा क्या बोलते हैं? दो चीजें बोलते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता, और किसी को नहीं पता है? चलिए अभी आप भगवत गीता की किताब खोलिए और देखिए 10.10 और 10.11 क्या लिखा हुआ है। चलिए अपने देखते हैं। आप सबने कोई भक्ति शास्त्री नहीं कर रखा है? किसी ने यहाँ पे कोई भक्ति शास्त्री है? जी प्रभु जी कर रहे हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बताइए। तेषां सतते युक्तानां हाँ, तेषां सतम युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददाति नामी बुद्धि योगं तं बुद्धि योगम ताम। वेरी गुड। किसने बताया? किसने बताया? प्रभु राघवेंद्र राघवेंद्र। प्रभु ने। हाँ, जिस प्रभु। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा। और उसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता, हृदय में ज्ञान का दीप जलाऊंगा। तो भगवान अपने बारे में हमें इस तरीके से बताते हैं, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं और हमारे हृदय में ज्ञान का दीप जलाते हैं। तब आपको भगवान के बारे में पता चलता है। तो पिता ने खुद बताया। दूसरा, माँ बताएगी। तो माँ कौन है? शास्त्र हमारी माँ है। शास्त्र पढ़ के हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। और तीसरा, परिवारजन बताएंगे। तो परिवारजन कौन है? परिवारजन है भक्तगण। भक्तगण, साधु, संत, आचार्य हमें भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में जानना है तो 3 सूत्र हैं। भगवान खुद बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, भक्तगण बताएंगे। पर शेष अगर खुद भी अपने सहस्त्र मुखों से भगवान का वर्णन करे तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है। ये मत सोचिए कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे समझेंगे। नहीं, भगवान की कृपा है तो अपने आप भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, हृदय में ज्ञान का दीप जलाएंगे और आप समझ सकेंगे चीजों को। और भगवान कब करेंगे ये? आपके हृदय में ज्ञान का दीप कब जलाएंगे? आपको बुद्धि कब प्रदान करेंगे? क्या करेंगे आप ऐसा जो भगवान करेंगे ऐसा? प्रभु जी भक्ति। कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी भगवान सततम का भक्ति भजन करेंगे करते प्रीतिपूर्वक। भजताम प्रीतिपूर्वकम। भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान ने एक श्लोक में कहा है भक्त्या माम अभिजान, मेरे को भक्ति से जाना जा सकता है। तो जो माता जी ने कहा भक्ति करके, भक्तिमय सेवा करके, भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति। अगर आप भक्तिमय सेवा करेंगे तो आप मेरे को जान सकते हैं। तो हम भक्तिमय सेवा कर रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे? ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान दीपेन भास्वता। फिर आपको हृदय में ज्ञान आएगा और आपकी बुद्धि भगवान प्रदान करेंगे। कब करेंगे? भक्त्या माम अभिजानाति, जब आप भगवान की भक्ति करेंगे। तो प्रोसेस सिंपल है, विधि एकदम सरल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, तो किसी को ज्यादा बुद्धि मिल गई, किसी को ना किसी का ज्यादा रियलाइजेशन है, कोई सन्यासी बन गया, किसी को ज्यादा भगवान के दर्शन हो गए, किसी को कम होगा। वो किस चीज पे निर्भर करता है कि किसको ज्यादा होंगे, किसको कम होंगे? हमारा प्रभु सरेंडर जितना है उतना ही प्रभु होगा, जितना हाँ, तो सरेंडर ये है। कौन सा श्लोक में भगवान ने बताया इसको? ये कौन से यथ- श्लोक में? भगवत गीता के कौन से श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य काम तो है प्रजा में हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते, तां हाँ। ते भजामि। जो जितना डिग्री में सरेंडर करेगा उतने डिग्री में मैं उससे आदान प्रदान। सिंपल है। जो जितनी मेहनत करेगा एग्जाम में उतने मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा मेहनत करने वाले को ए मिलेगा, कम मेहनत करने वाले को बी मिलेगा। पूरी तरीके से मेहनत करने वाले को 100/100 मिलेगा, कम मेहनत करने वाले को 90, उससे कम मेहनत करने वाले को 80। इसी तरीके से भक्त्या माम अभिजानाति, आप जितनी डिग्री, जितने सिंसियरिटी के साथ, जितनी पूर्णता के साथ, जितने लगन के साथ, जितने उत्साह के साथ, जितने निश्चय के साथ, जितने धैर्य के साथ भक्ति करेंगे, भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उसी हिसाब से आपसे आदान प्रदान करेंगे। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता ददामि बुद्धि योगम तम। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अंत में सब कुछ हमारी सिंसियरिटी पे निर्भर करता है, हम कितने सिंसियर हैं, हम अपनी भक्ति में कितने सीरियस ना हैं। बंद कर दे, कोई नहीं है।
कितने गंभीर हैं, उस पे सब कुछ निर्भर करता है। फिर आगे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चा सिर्फ मेहनत करता है, बस क्या एग्जाम में पेपर आने वाला है, टीचर क्या क्वेश्चन लिखेगा, किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स बनेगा, है ना, फिर वो एग्जाम को पेपर कौन चेक करेगा, रिजल्ट कैसे आएगा, मुझे कितना मिलेगा, किसी चीज की उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सिर्फ एक चीज की चिंता करनी है, मैं कितना सिंसियरली पढ़ाई करूँ, बस। बाकी सिस्टम्स अपने आप बने हुए हैं, फॉर्मूला अपने आप दिया हुआ है। और फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो कंपनी अपने आप आ जाती है आपको नौकरी देने के लिए। तो इसी तरीके से जब आपके अच्छे मार्क्स भक्ति में आते हैं तो अपने आप सब इनविटेशन लेके चलिए, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में। पर सब कुछ निर्भर करता है हमारी सिंसियरिटी पे, हमारी गंभीरता। हमारे भौतिक जगत में आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान के बारे में जानना मुश्किल है। भौतिक जगत में आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, या तो खुद के लिखे द्वारा अपने ऊपर वो लिखते हैं या कोई दूसरा लिखता है। कितने, एक किताब, 2 किताब, 3 किताब, और इसमें आप उसके पूरे जीवन को जान लेते हैं। पर ऐसा भगवान के बारे में जानने के 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब से नहीं होगा। हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, असंख्य ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और फिर धीरे 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 भगवान के बारे में जान सकते हैं। पर भौतिक जगत में आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ के, जान के, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। पर भगवान को जानने के लिए जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप उन्हें नहीं, आप प्रयास कर सकते हैं पर वो चीज अपने आप को प्रकट नहीं करेगी, आपके आगे प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे भगवान क्या कह रहे हैं। वो प्रकट तभी होगा कब भक्त्या माम अभिजानाति, जब आप साथ में भक्ति में सेवा कर रहे हैं, तब भगवान असल में आपके आगे प्रकट करेंगे चीजों को। क्योंकि जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, क्या वो भगवान को नहीं जान सकता है? वो भी भगवान को जान सकता है, क्योंकि सेवा सब कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भगवान की सेवा कर सकता है। जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान अपने आप क्या करेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम और ज्ञान दीपेन भास्कर। कई बार भक्त अपनी समस्याएं लेके आते हैं, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, और आपके पास भी वास्तव में उस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको देने को, आपको सुझाव दे नहीं पाते उसको। तो जनरली मैंने देखा भक्त क्या बोलते हैं, भक्त कहते हैं प्रभु जी आप अपनी सेवा सिंसियरली करिए, गंभीरता से करिए, भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, भगवान आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे कि आपको क्या करना है। और ऐसा होता भी है, फिर वो अपनी सेवाओं पे ध्यान देते हैं, और सेवाओं पे ध्यान देते हैं तो उन्हें पता चलता है क्या करना है। कई बार जब मंदिर के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो अध्यक्ष जो है मंदिर के हैं और उपाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं अच्छे से चैंटिंग करो, फिर हम बैठ के बात करेंगे। अपनी अच्छे से भगवान का नाम लो, अपनी 16 माला पूरी करो, और उसके बाद हम बैठ के निर्णय लेंगे कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान आपको गाइडेंस देते हैं क्या करना है। और भक्त इस बात पे पूर्णतः विश्वास करने लगता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रह जाता, उसे पता है कि मैं भगवान का नाम लूँगा, भगवान मुझे गाइड करेंगे। क्यों करेंगे? सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपके हृदय में हूँ और आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ। तो जब अपने मित्र को याद करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आपका मित्र आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर देखा जाएगा कि आप कितनी सिंसियरिटी, कितनी गंभीरता, कितने मन से उन्हें बुला रहे हैं, तो वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लभ
सागर को पार कर जाता है, कर सकता है और भगवान को जान पाता है, किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त हैं वे ऐसा नहीं कर सकते। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण तेजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण तेजा प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। श्री भगवान के निश्चल भक्त श्री भगवान की महिमा का परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते ही है कि ईश्वर कितना महान है और उसकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वे तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। ये सारा संसार देवात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण तत्व ज्ञान के अपचरित है। बौद्धिकवादी व्यक्ति न केवल अपने बौद्धिक शरीर वरन अपने बच्चों व संबंधियों जाति वालों देशवासियों के शरीर के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे बौद्धिकवादी व्यक्ति भले ही राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हो, किंतु इनका ये सारा कार्य देहात्मक बुद्धि की गलत धारणा के ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य देहात्मक बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और इस तत्व ज्ञान के बिना बौद्धिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता। तो देखिए वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, पहले हम फिर से पढ़ेंगे अनुवाद। यदि भगवान किंतु, शुरुआत होती किंतु, किंतु मतलब जो ऊपर फॉर्मूला बताया है, ऊपर क्या फॉर्मूला बताया ब्रह्मा जी ने कि भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, शेष भी अपने सहस्त्र रूपों से भगवान को नहीं जान पाते, किंतु यानी इसमें कुछ छूट है, एक्सेप्शन है। यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से, निश्चल भाव की भक्ति को हम क्या नाम देते हैं? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति, निष्काम कर्म योग। जब निष्काम भाव से आप भगवान की भक्ति करते हैं, किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल मतलब एकदम प्योर हार्ट, कोई आपके मन में कोई छल नहीं है, कोई आपको चीजें उसमें से प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, एकदम सिंपल भाव से आत्मसमर्पण करने से अगर आप ऐसा कर पाते हैं, यानी आप भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा कर पाते हैं, परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो भगवान कृपा करते हैं। तो क्या पूर्णता आत्मसमर्पण करने वाले पे ही कृपा करते हैं? नहीं, ये हमने अभी चर्चा करी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। आपने 1% आत्मसमर्पण किया है, भगवान 1% कृपा कर देंगे। आपने 2% आत्मसमर्पण किया है, भगवान 2% कृपा कर देंगे। ये भगवान ने हमें छूट दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं 100%, क्योंकि उन्हें पता है 100% के चक्कर में तो कोई भी नहीं आने वाला, मुश्किल है। तो बोलते हैं ठीक है, जितना तुम बढ़ो मैं भी बढ़ता हूं। अगर ऐसा होता है तो वो माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, जान पाता है, वो जान लेता है भगवान को पूर्णतः, माया के चक्कर से छूट जाता है। भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है इस बात को। कौन से श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा है जो अभी हम ब्रह्मा जी के मुख से सुन रहे हैं? बिल्कुल सेम टू सेम बात भगवान ने भी क्या कहा है? 7.14 7.14 आप पढ़ के बताइए। देवी होसा गुणमयी माया दुरित्यया मामेवि प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति। वेरी गुड शिंबू प्रभु, बहुत ही अच्छा। एग्जैक्ट सेम चीज भगवान ने बताई है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया,
ये जो माया है ये दुरत्या है, पार नहीं कर सकते। पार नहीं कर सकते मतलब मेरे को नहीं जान सकते, पर मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, आत्मसमर्पण करता है निश्चल भाव से, माया में ताम तरंते थे, वो पूर्णतः मुझे जान सकता है, मेरे धाम को आ जाता। सेम चीज भगवान ने कही, इसीलिए भगवत गीता को समस्त शास्त्रों का सार कहा जाता है। जब भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन हम करते हैं भगवत गीता के पाठ से पहले, तो शंकराचार्य के कुछ श्लोक हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या पढ़ते हैं, एकम शास्त्रम, अगर कोई एक शास्त्र है तो है भगवत गीता। पूरा सार है, सारा निचोड़ है भगवत गीता के साथ साथ। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। सरेंडर, सरेंडर से ही कृपा मिलेगी। एक नवजात शिशु पूरी तरीके से अपनी मां के आगे समर्पित रहता है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता खुद, इसलिए माँ की विशेष कृपा मिलती है उसे। माँ अपना सारा ध्यान, सारा समय, सारी मेहनत उस बच्चे के पीछे लगाती है, अपना करियर, अपनी नौकरी तक दांव में लगा देती है, छोड़ देती है, क्योंकि बच्चा पूर्णतः माँ पे समर्पित है। अगर माँ उसे दूध ना पिलाए, बच्चा भूखा रह जाएगा। निश्चल भाव से आत्मसमर्पण, अगर भगवान की कृपा नहीं हो जाए तो भक्त लटके रह जाएंगे। जो निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करते हैं पूर्णतः भगवान के कृपा पे आश्रित रहते हैं, पूर्णतः जुगाड़ में नहीं रहते हैं। अच्छा भगवान की कृपा नहीं हुई ना तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हुई ना ये कर लूंगा। पूर्णतः भगवान पे आश्रित रहते हैं। जैसे एक नवजात शिशु पूर्णतः अपनी माँ पे आश्रित रहता है। अगर माँ ने निश्चय कर लिया है कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी इसे, तो बच्चा वास्तव में भूखा मर भी सकता है, मर जाएगा, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए माँ क्या करती है, उस पर विशेष कृपा करती है। जितना सैक्रिफाइस माँ अपने नवजात शिशु के लिए करती है, उतना वो अपने जीवन में किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करती। उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, अपना पूरा जीवन बदलने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पूर्णतः उस पर आश्रित है। तो भला कृपा क्यों नहीं होगी? कृपा तो होगी। भगवान भी देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति भी मुझ पर पूर्णतः आश्रित है। हाँ, तो भगवान भी उस माँ की तरह कृपा करते हैं। और क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान के निश्चल भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इस वाक्य पर। आप देखें, एक निश्चल भक्त भगवान की महिमा से परिचित हैं, यानी वो जानते हैं। आप अगर कोई भक्त से मिल रहे हैं जो निश्चल भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, वो भगवान की महिमा को जानता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि वो भगवान की महिमा से परिचित हो सकता है, परिचित है, वो जानता है, पर चुप रहता है, बताता नहीं है। तो अगर आप कहीं भी देखते हैं कि कोई प्रभु जी या कोई माता जी निश्चल भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि वो भगवान की महिमा को जानते हैं। आपके आगे वो बिल्कुल सिंपल तरीके से रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं जता रहे हैं अपनी महिमा को, पर वो भगवान को जानते हैं। उनके सेवा भाव, उनके समर्पण से आप समझ जाइए वो भगवान को जानते हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अगर निश्चल भाव से भगवान की सेवा में है तो भगवान उस पर कृपा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। इमीडिएटली वो भगवान के दर्शन करता है, रियलाइजेशन उसे होता है, वो भगवान से आदान प्रदान करता है,
भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो निश्चल भाव से भगवान की सेवा में लगा है, निश्चित है कि वो भगवान को जानता है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो अभी हमारे मंदिर में कुछ यंग ब्रह्मचारी आए हुए थे जुहू से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज वो वापस गए, तो उसमें से एक प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस मुझे बता रहे थे। उन्होंने कहा एक बार वो शायद जयपुर से कानपुर की ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन पे जब स्टेशन पहुंच रहे थे, रेलवे स्टेशन, 2-3 लोग थे, तो उन्होंने अपने मोबाइल में चेक किया कि ट्रेन लेट है। पर जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो उन्होंने देखा ट्रेन लगी हुई है और छूटने वाली है। तो प्रभु जी बताया कि जब मैंने देखा ट्रेन लगी हुई और छूटने वाली है, तो पूरी तरीके से मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने मोबाइल पे देखा है कि ट्रेन लेट है, और हड़बड़ी में हम ट्रेन में बैठ गए। और जब ट्रेन चल पड़ी, तब फिर से जब हमने मोबाइल चेक किया कि अरे ट्रेन तो अभी भी लेट दिखा रही है, तो ऊपर सोए हुए व्यक्ति ने कहता है जी हाँ, ये 6 घंटे लेट है ट्रेन। तो उन्होंने कहा 6 घंटे लेट है ये ट्रेन? तब उन्हें समझ में आया कि वो गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, और उन्होंने तो ट्रेन नंबर भी चेक नहीं किया। अब क्या करें क्या करें क्या करें? तो वो सब गेट के पास पहुंच गए, और इसी फिराक में थे कि हम कैसे उतरे, ट्रेन से कूद जाएं, क्या करें नहीं करें, इस फिराक में थे। इतने में ट्रेन अपने आप हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई, और उन्होंने अपने जो किताबें थी उसे पहले बाहर रखा, अपने लगेज को फेंका, फिर धीरे धीरे उतर गए। अब इस ट्रेन से तो उतर गए, कोई स्टेशन नहीं था। फिर उन्होंने देखा सामने से एक ट्रेन आ रही है। प्रभु जी ने कहा अरे देखिए मोबाइल में कौन सी ट्रेन है। उन्होंने देखा अरे ये तो वही ट्रेन है जिसमें उन्हें चढ़ना था, पर वो चढ़े नहीं। तो अब क्या करें? पूरी तरीके से उन्होंने हार मान ली कि ये तो ट्रेन मिस हो गई, इससे भी हम उतर गए, उसमें भी नहीं चढ़ पाएंगे, अब क्या करें? पर ये बना कि जहां पे वो खड़े थे वो ट्रेन भी वहां आके रुक गई, और स्टेशन नहीं है ये। और जब रुकी तो हड़बड़ी में इन्होंने पहले अपना सामान फेंका, बुक्स अंदर रखे, खुद चढ़ने लगे। तो कई सारे आदमी उस ट्रेन से उतर रहे थे, रेलवे के एम्प्लॉइज थे। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु जी आप हड़बड़ी मत करिए, ट्रेन कुछ समय तक यहाँ रुकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने रेलवे का क्वार्टर है और काफी रेलवे के एम्प्लॉइज यहाँ रहते हैं, तो यहाँ ट्रेन रुकती है बीच लाइन पे। और सही ट्रेन में चढ़ गए। तो बता रहे थे कि प्रभु जी इतना अच्छा लगा कि भगवान किस तरीके से भक्तों की मदद करते हैं। हम गलत ट्रेन में चढ़ गए, उसको भी बीच में कहीं रोक के हमें उतार दिया, और जहां संजोग से उतरे वहां पे भी आने वाली ट्रेन को रोक दिया और हम उस पर चढ़ गए। कैसे मिलेगा ऐसा संजोग? तो ये भगवान आदान प्रदान करते हैं क्योंकि भक्त उनकी सेवा में लगे हुए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे, हाथ में बुक का कार्टन लिए ढो के रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और ट्रेन छूट गई या गलत ट्रेन में बैठ गए। और कितनी खुशी से वो बता रहे थे इस बात को। तो भगवान की महिमा को भक्त जानते हैं, उससे परिचित हैं। इसी तरीके से एक भक्त बता रहे थे कि वो अपने घर पे थे और प्राय उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि अब मैं नौकरी छोड़ के मंदिर में सेवा करूंगा। और शायद उन्होंने नौकरी छोड़ भी दी थी, पर मंदिर में सेवा करने को भी गए नहीं थे, तो घर पे ही थे और पूरे नियमों का पालन कर रहे थे। और जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस बिल्डिंग में वो रहते थे, उसमें कुछ न्यू ईयर पार्टी कुछ थी, तो घर पे कोई नहीं था, बिल्डिंग वाले सारे नीचे नाच रहे थे, साउंड है ना, म्यूजिक फिल्मी गाने बज रहे थे। और क्योंकि इस भक्त के माँ बाप अभी चैंटिंग शुरू नहीं करी थी, भक्त नहीं थे, वो भी गए हुए थे पार्टी। और ये सोच रहे थे घर पे बैठे बैठे कि देखो आज पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरी बिल्डिंग
नीचे आराम से खाएगी करेगी, इतना सारा व्यंजन बना है, पर अपने घर पे मैं भगवान को कुछ भोग नहीं लगा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा भी चले गए हैं, बनाएगा कौन? उसी उधेड़-बुन में थे और उनके घर की घंटी बजती है, बेल। वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो कॉम्प्लेक्स के प्रेसिडेंट एक थाली लेके खड़े रहते हैं उनके घर के आगे, कहते हैं प्रभु जी, मतलब प्रभु जी तो नहीं बोलेंगे, उसका नाम बोलेंगे, ये आप जल्दी से भगवान को भोग लगा दीजिए, फिर हम नीचे कॉम्प्लेक्स में जो भोजन बना है उसको हम पब्लिक को बांटना शुरू करेंगे। ये वाक्य होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कि उसके घर पे वो भोग लेके आएंगे। उन्होंने कहा प्रभु जी ये तो लहसुन, बोले नहीं लहसुन प्याज हमने नहीं डाला है, ये आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इतने सारे घरों में उन्हीं के घर पे भगवान, वो प्रेसिडेंट आते हैं थाली लेके, क्या भगवान को भोग लगाया, और वो कृतज्ञ भाव से आंखों में अश्रु लिए भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर प्रेसिडेंट को प्लेट की थाली वापस दे देंगे। सोचिए आप कितना आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान, सच्चे हृदय से वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब खा रहे हैं, आप भूखे बैठे हैं, आपको आज भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भगवान उसी अनुष्ठान की बिना लहसुन प्याज के सात्विक भोजन को भेज देते हैं उनके घर की, चलो भोग लगा। तो जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। प्रभु जी भी बता रहे थे सुबह की क्लास में कि हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने हृदय में परमात्मा से आप बातें करें, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, देखो मैं फंसा हुआ हूँ, है ना, किस तरीके से निकलूँ, बातें करें। तो शुरू में जब कनिष्ठ अधिकारी होता है, जब ऐसा करता है, तो भगवान डायरेक्ट उसको गाइडेंस नहीं देते हैं, दूसरों भक्तों के थ्रू या दूसरों व्यक्ति के मुख से गाइडेंस देते हैं। तो एक भक्त बता रहे थे कि वो गौर निताई को जब दर्शन करते थे, हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि कौन से गौर हैं कौन से निताई, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में। तो हैदराबाद में अबिड्स में जो मंदिर है उसमें थे, और साथ में उनके एक ब्रह्मचारी भी थे। वो ब्रह्मचारी उनको बता रहे थे गौर निताई, और उनके मन में आ रहा था मुझे तो ये भी नहीं पता है दाहिने वाले गौर हैं कि बाएं वाले। इतना सोच ही रहे थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि कितना मूर्ख हूं मैं। इतने में उनके साथ वाले ब्रह्मचारी अपने आप बोलते हैं बिना पूछे कि जिस तरीके से जगन्नाथ के दर्शन करते समय जगन्नाथ जी दाहिनी ओर रहते हैं और बलराम भगवान बाईं ओर रहते हैं, जब हम गौर निताई के दर्शन करते हैं तो दाहिने वाले गौर होते हैं, बाएं वाले निताई होते हैं। रोंगटे खड़े हो गए उनके कि मेरे ये प्रश्न मेरे हृदय में आया और मैं शर्म के कारण पूछ नहीं पा रहा हूँ, और इन ब्रह्मचारी ने अपने आप मुझे बता दिया कि दाहिने वाले गौरंग महाप्रभु हैं, बाएं वाले। और ऐसा उदाहरण देके बताया कि वो जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी के दर्शन में जगन्नाथ जी दाहिनी ओर, बीच में सुभद्रा मैया और बाईं ओर बलभद्र। तो बलराम जी हमेशा लेफ्ट, जब आप दर्शन करते हैं हमेशा लेफ्ट, और जगन्नाथ जी हमेशा राइट। अब वो कभी नहीं भूलते हैं, और जब जब वो वाक्य को याद करते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कि भगवान किस तरीके से आदान प्रदान करते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सब भी भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा वाक्य हुआ हो शॉर्ट में, जिसमें आपको निश्चित एकदम कह रहे हैं भगवान ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से मुझसे आदान प्रदान किया है, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सारा प्रणाम प्रभु जी। मेरा साथ ऐसा हुआ था पिछले साल। मैं जहाँ थी वहाँ मतलब दिल्ली जाना था मुझे, तो मैं बोली कि वृंदावन जाऊंगी, रविवार को वृंदावन घूम के तब जाऊंगी दिल्ली, डॉक्टर से दिखाना था। तो मैं स्टेशन पर गई, 2 घंटा पहले ही गई कि कोई लोकल ट्रेन पकड़ के आसनसोल पहुंच जाऊंगी, वहां से ट्रेन है। फिर वहाँ क्या हुआ कि लोकल ट्रेन आए ही नहीं, लेट कर दिए, मतलब दिखा रहा है कि स्टेशन आ गए, फिर आए नहीं। अब बोले बस में भी बैठेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, फिर क्या करें, मतलब मन ये हो गया कि अब छूट गई ट्रेन, अब हम नहीं जाएंगे।
फिर ओवरब्रिज पर उठे तो बोले कि भगवान मैं आपके पास आने के लिए बोली, लेकिन आप तो मुझे ट्रेन छोड़ा दिए, अब क्या करूं, नहीं जा पाएंगे, आपको दर्शन अब नहीं होगा। मैं मन को एकदम ही करके सोच के सीढ़ी से उठ रही थी। तब आगे पूर्वा निकली थी तो हम सोचे शायद दुरंतो निकल गई, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ कि देख रहे कि ट्रेन आ रही है और फिर इधर लाइन क्लियर नहीं है। तो मेरा प्रभु जी बोले कि रुक जाओ, देखते हैं कौन ट्रेन है, लाइन तो क्लियर है नहीं, रुकेगी ही रुकेगी। फिर जब हम लोग देखे, हम बोले कि नहीं चली गई, फिर रुके तो देखे कि वो दुरंतो ही है। फिर हम लोग क्या किए, आंख बंद करके कूदे, थोड़ा सा सीढ़ी उठे तो वहां से जल्दी जल्दी उस पर उठ गए, स्लीपर बोगी में। फिर वो वेंडर पूछ रहा है कि आप इसमें उठे, यहाँ पर कहाँ से टिकट है? लेकिन नहीं, मेरा तो एसी में टिकट है आसनसोल से, लेकिन कोई छूट जाती, लेकिन यहाँ भगवान रोक दिए तो हम लोग उठ गए। और जैसे ट्रेन में चढ़े बस ट्रेन खुल गई, जय जय उसमें जय। कुछ भी स्टॉपेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं भगवान को लाख लाख शुक्रिया कि आपको मैं याद की कि आप हमको दर्शन नहीं देंगे, इसलिए ट्रेन रुकी। थैंक और यू। एक बार फिर दिल्ली भी गई तो मेरा हुआ मंदिर में कि मेरा वहां पर जाके तबीयत खराब हो गया, मुझे मतलब प्रसाद के लिए रोटी चाहिए लेकिन मिल नहीं रहे थे, किसको बोलूं, कहाँ जाऊं, दुकान में तो जाएंगे नहीं। भगवान के पास मैं बोली कि भगवान मैं किसको बोलूं कि मुझे 2 रोटी मिल जाए तो मैं ये हो जाए। देखिए कि वहां प्रसाद में खिचड़ी थी, लेकिन थोड़े देर बैठे, एक ब्रह्मचारी थे, वो बोले माता जी प्रसाद लीजिए। मैं नहीं, मतलब बोली कि थोड़ा सा लेंगे, नहीं ले पाएंगे। वो मुझे जितना हुआ करना चाहे, लेकिन उसके बाद देखे कि रोटी आ गई। मैं उनको बोली जितना मुझे 2 रोटी दे दीजिए। तो मतलब ब्रह्मचारी का सेवा करना चाहिए, मेरा ऐसा तबीयत था कि मैं बोल नहीं पाई। तो उनको ही मैं बोली कि आप मुझे 2 रोटी दे दीजिए, रोटी आ गई है। तो देखे तो बोले ओ, फिर लेके आके दिए मुझे, तो मैं प्रसाद पाई। फिर मैं वहां थोड़ा देर बैठी तो ठीक हो गई। तो ये 2 चीज मेरा साथ ऐसा हुआ है। जय जय जय। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। डॉक्टर आदित्य गर्ग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है जो अब से कम 10 से 12 साल पहले मेरे साथ हुआ था। तो उस टाइम तो हम लोग भक्ति में भी नहीं थे और समझते भी नहीं थे इन सब चीज़ों को। तो मुझे पीक सर्दियों के टाइम पे हैदराबाद जाना था और उन दिनों हमारे लिए कंपल्शन था कि हमें एयर इंडिया से ट्रेवल करना है। जी वो लूज हो गई, अब तो किसी भी एयरलाइन से जा सकते थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन थी। और साथ में हमारे एक कलीग भी थे और हमने बहुत कॉस्टली टिकट लिया दिल्ली से हैदराबाद का। इमरजेंसी में जाना था किसी ऑफिस मीटिंग में। 37-38,000 के आसपास का एक टिकट था एक आदमी का। तो हमने कानपुर से ट्रेन ली जो सवेरे 6:30 बजे दिल्ली पहुंचती थी और 11 बजे की फ्लाइट बुक की दिल्ली से हैदराबाद की, क्योंकि उस टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट जो थी लखनऊ और कानपुर से हैदराबाद की नहीं होती थी एयर इंडिया की। जी तो आप सोचिए, क्योंकि पीक विंटर्स थी तो उस समय कोहरा बहुत पड़ता है, तो सारी ट्रेन जो है वो 12-12, 13-13 घंटे लेट हो रही थी। जी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6:30 बजे वाली जो ट्रेन है वो 10:30 बजे कानपुर से हार्डली 60 किलोमीटर चल पाई थी। हम लोग ट्रेन में ही थे, तो हमने वो फ्लाइट रिशेड्यूल कर दी और दूसरी फ्लाइट शाम को 4 बजे के आसपास बुक कर ली। 4 बजे हमारी ट्रेन जो है वो गाजियाबाद भी क्रॉस नहीं कर पाई। जी उसके बाद वो ट्रेन हमारी लेट होती गई और हमें बड़ा सरप्राइज ये हुआ कि हमारी जो फ्लाइट हमने रिशेड्यूल की थी 4 बजे वाली, वो फ्लाइट भी हमारी ट्रेन के हिसाब से 5 बार रिशेड्यूल हुई। अच्छा। और रात को 11 बजे वो फ्लाइट जो है दिल्ली से हैदराबाद के लिए उड़ी और हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग 9:45 बजे जो है गाजियाबाद पहुंची और गाजियाबाद में हमने चेन पुलिंग करके वहां ट्रेन रोक करके हमने फिर वो फ्लाइट जाके पकड़ी। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस ये भी हुआ कि क्योंकि हमें तो ये था कि 6:30 ट्रेन पहुंचनी है तो मैक्सिमम 9 बजे तक पहुंच जाएगी, कितना लेट होगी। तो जनरली अच्छा उस ट्रेन में पेंट्री वगैरह भी नहीं थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी ट्रेन कैंसिल होती हैं, तो उन दिनों बड़ा प्रेशर रहता है रेलवे पे भी। तो पेंट्री नहीं थी और जो सामान था भी ट्रेन में वेंडर्स के पास सब खत्म हो गया था। और हालत ये थी कि जिसको बोलते हैं ना भूख से बिलबिलाने वाली। तो मेरे साथ में मेरे कलीग भी थे और हमें जो है हम जिस कोच में फर्स्ट एसी कोच में थे तो कहीं भी हमें खाने का कोई सामान नहीं मिल रहा था। और शाम को लगभग 4 बजे कोई सज्जन अचानक से आए, वो डॉक्टर थे कानपुर में ही। वो आए और उन्होंने जो है अपने पास से हमें रोटी दी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो मतलब हमारे से बगल वाले कूपे में थे और उन्होंने कहा कि चलिए मेरे पास 4 रोटी टोटल बची है, इसको मिल बांट के खाते हैं। तो उसको मतलब उस टाइम तो हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया इस चीज को, लेकिन आज जब हम ये सब चीजें कुछ कुछ समझने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हृदय में आया है, तो अब हमें समझ में आना शुरू हुआ है कि उस समय भगवान ने इतनी कृपा की थी जब भी हम मतलब ये सब समझते भी नहीं थे।
जी और जी। तो मतलब अल्टीमेटली वो हमें फ्लाइट पकड़नी थी और भगवान ने हमें फ्लाइट पकड़वाई। जय। तो रात को फिर 11 बजे हम लोग उस फ्लाइट को मतलब सेम फ्लाइट को रीशेड्यूल करते 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 5 बार पकड़ पाए। थैंक यू प्रभु जी। देखिए आप, प्रभु जी ने जो बताया कि उस समय भी भगवान ने कृपा करी, तो वास्तव में आप देखें भगवान हर किसी पे कृपा करते हैं। सूर्यदम सर्वभूतानाम, इसलिए बार बार आचार्य बताते हैं कि अरे बारिश तो समुद्र पे भी गिरती है, कृपा तो भगवान किसी पे भी करते हैं। तो जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्या उन पे भगवान की सेवा नहीं होगी, कृपा नहीं होगी? होगी, अवश्य रखिए कृष्ण, अवश्य करें, भगवान हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। माँ बाप तो अपने बेकार से बेकार पुत्र को भी खाना खिलाते हैं, उसकी भी रक्षा करते हैं। और जो पुत्र माँ बाप की सेवा में लगेगा, क्या उसकी रक्षा नहीं करेंगे? क्या उसको ममता नहीं देंगे, उसको प्यार नहीं देंगे? तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काफी भक्तों ने हाथ उठा दिया है, समय भी कम है, हम राघवेंद्र प्रभु से बात करते हैं। राघवेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु रियलाइजेशन तो प्रभु अभी ये है कि छोटी छोटी बातों में डेली ही होते हैं प्रभु। बट जैसा आपको प्रभु इसकी शुरुआत प्रभु हुई थी जब इनॉग्रेशन था हमारे टेम्पल का। आप लोग यहाँ पर आए थे, आपने श्री श्री राधा गोविंद की एक फ़ोटो दी थी, वो हमारे अल्टर में है प्रभु। और इनविटेशन था, आप लोग भी बोल के गए थे, नामानिष्ठा दास प्रभु के साथ जो मीटिंग होती थी उसमें भी था, आना है आना है। टिकट भी बुक हो गया था प्रभु, बट ये भरोसा नहीं होता था कि हम जा पाएंगे कभी। तो जब भी डेली सुबह खड़े होके भगवान से यही प्रार्थना करते थे, भगवान बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, दर्शन बुलाओगे नहीं बुलाओगे। तो प्रभु वहाँ मतलब ऐसा स्मूथ जर्नी हुआ। तो देखा इनॉग्रेशन में भी शामिल हुआ, मिले ही। और जैसे सब लोगों ने खाने के बारे में बताया प्रभु, इनॉग्रेशन का ही मूवमेंट है। आपको पता हम लोग हिंदी दरबार से तो किचन में सेवा थी हमारी। और शुरुआत में जब मंदिर में भीड़ हो गई तो हॉल में फर्स्ट टाइम मिलता था, सेकंड टाइम आपको रिफिल करना है तो बाहर हमने टेंट लगा दिया था प्रभु। तो वही हमने फर्स्ट टाइम हमने खाना लिया, मुझे दोबारा रिफिल करना था। तो मुझे लगा मैं तो किचन सेवा में हूँ, मुझे कहीं भी मिल जाएगा। तो मैं गया तो वहाँ मुझे मना कर दिया गया, नहीं नहीं प्रभु आपको दोबारा लेना है तो बाहर जाइए। उसमें नए नए थे प्रभु, इतना अहंकार था कि मैंने भी गुस्से में प्लेट फेंक दिया प्रभु। नहीं अब राधा गोविंद को खिलाना होगा तो खिलाऊंगा, नहीं मैं भूखा ही रहूंगा। अब प्रभु वही हॉल में एक खंबे पे टेक लेके बैठा था। 5 मिनट के बाद प्रभु जी हमारे मंदिर में जो ब्रह्मचारी आए थे, जिनके साथ हम लोग यात्रा पे जाते थे, कीर्तन में जाते थे, उन्होंने आके पीछे से टैप किया कि प्रभु जी खाना लीजिए। मैं सरप्राइज हो गया प्रभु। मैं कहा नहीं नहीं प्रभु आपसे कैसे खाना, आप लोग तो पर ब्रह्मचारी है, पहले खाते, पहले उनको खिलाते थे। नहीं, बोले नहीं प्रभु मेरे पास खाना था वो ज्यादा है और अभी आप खाइए प्रभु। तो वो खाना देके गए। और प्रभु अभी रिसेंटली मेरा बहुत रिजेंट है, जैसे आपको भी मैंने फोन किया था 1 महीने पहले मेरे भाई के लिए। तो भाई उस समय भी मैं माला करता था, कंटिन्यू भगवान से प्रार्थना करता था। अभी मेरा भाई आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की स्वीकृति से, गुरु परंपरा की कृपा से इस्कॉन में है, मूरी है, डेली 16 माला कर रहा है और बहुत अच्छे संग में है प्रभु। 1 महीने से ज्यादा हो गया प्रभु। और अभी 1-1.5 महीने पहले मेरा प्रभु इनिशिएशन का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि आप मंगल आरती घर में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं बोला नहीं अभी तो नहीं करता हूँ मंगल आरती, जो प्रोसीजर होता है पूरा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी आप दीक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं उस दिन से मेरे मन में आ गया, मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु कृष्णा रास्ता निकालिए, रास्ता निकालिए। फिर यहाँ पर आबू धाबी जो बीबीटी है वहाँ से पूरा सामान लिया। और प्रभु अभी 1 वीक हो गया है, डेली मंगल आरती भी हो रही है। तो प्रभु जो भी प्रभु मतलब आध्यात्मिक इच्छा है वो डेली भगवान मेरी पूरे मैं डेली बेसिस पे पूरी कर रहे हैं प्रभु, डेली बेसिस पे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितने रियलाइजेशन होते हैं ऐसी कृपा के प्रभु। तो मतलब वही है प्रभु, कुछ एंड नहीं है, अगर बोलने जाएंगे तो एंड नहीं है प्रभु इस चीज जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। डेली बेसिस पे है ना। अब देखिए प्रभु जी ने जो बताया कि हमारी ईगो में उन्होंने जिससे प्लेट फेंक दिया, फिर 5 मिनट बाद कोई आके उनको भोजन दे रहा है। तो भगवान ने एक पंथ 2 काज कर दिए। भक्त को उनको खाना भी देना था, भूखे भी नहीं सुलाना था, साथ ही साथ भक्त को अहंकार भी निकालना था। 5 मिनट के अंदर दोनों काम कर दिए, है ना। क्योंकि उसके बाद फिर आप समझ जाते हैं कि सेवा करके हम मेवा के अधिकारी नहीं बनते हैं,
हम जब सेवा प्रदान करते हैं मंदिर में तो हम सोचते हैं मेवा के अधिकारी हो गए हैं, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हमें ये मिलना चाहिए। भगवान उसको भी धीरे धीरे तोड़ते हैं। ये अलग अलग हैं, जो आपके हृदय से निकल के आएगा आपको उस समय पता नहीं चलेगा। जब आप सेवा प्रदान करेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा अब मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो जब वो निकल के आता है उसको भी भगवान धीरे धीरे तोड़ के खत्म कर देते हैं। फिर ऐसी पोजीशन आती है जो सेवा करने वाला होता है वो लास्ट में सब जाते हैं, उसके बाद देखता है क्या बचा है जी, अच्छा थोड़ा सा चावल बचे हैं, रसम नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, चटनी है, चलो चटनी चावल खा लेंगे। खुशी खुशी खाता है, खुशी खुशी खाता है। ये नहीं सोचता है दिखा के देखो मैं तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, मैंने सबको खिलाने का, मैं चटनी खा रहा हूँ। खुशी खुशी कोने में बैठ के चुपके से खा लेता है। प्रभु जी पूछते खा लिया? हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा प्रसाद अब खा लिया। गाता नहीं है मैंने तो सिर्फ चटनी बची थी प्रभु जी वो खा। पर ये तुरंत नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे रियलाइजेशन है। तो भगवान क्या करते हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी तरीके से। हम होते तो क्या करते हैं, अहंकार में फेंक दिया प्लेट, जा मत खा। भगवान ने कहा कि नहीं खा ले, चलो खा भी ले और साथ ही साथ अहंकार भी छोड़ दे। प्रभु जी एक और सपना देखा था, आपको बताया था, आप और अनंडी प्रभु हमारे घर में आके मंगला आरती कर रहे हैं, वो कब पूरा होता है तो प्रभु देखते हैं। ठीक है चलेंगे, आप सबका बहुत बहुत देना। जिनका हम नहीं सुन पाए हमको हम बाद में सुनेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी हम रोज मिलते हैं। ठीक है, अभी 8 साढ़े 8 से ऊपर भी हो गए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण।